तो कैसे हैं स्टूडेंट्स, मैं सक्सेना सर आप लोगों का पुनः एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल HD क्लासेस बाय सक्सेना सर में पुनः स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 6 आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है ना, किसका? आंकड़ों का विश्लेषण, बोला जाए तो एनालाइजिंग डेटा। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोगों का टोटल कितने नंबर का आने वाला है? 2 नंबर का 1, 3 नंबर का 1 और 4 नंबर का 1। तो टोटल इसमें 9 नंबर के आने वाले हैं। कितने अंक के आने वाले हैं? 9 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस अध्याय में हम मुख्यतः 3 चीज़ पढ़ेंगे। कितने चीज़ पढ़ेंगे? 3 चीज़। सबसे पहला अगर आंकड़ों का विश्लेषण देखा जाए तो सबसे पहले पढ़ेंगे वह है माध्य। क्या है डियर? माध्य, है ना। और माध्य को हम लोग औसत ही बोल देते हैं। क्या है बोल देते हैं? औसत ही बोल देते हैं। अच्छा, माध्य को इंग्लिश में ना मीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर? मीन। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है माध्यिका। क्या? माध्यिका। ठीक, माध्यिका मतलब किसी भी आंकड़ों का बीच। ठीक, अच्छा, माध्यिका को अपन लोग बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक, और इसमें लास्ट जो पढ़ने वाले हैं वह है बहुलक। बहुलक, है ना। बहुलक बोला जाए तो मैं कह सकता हूँ बहुलक मतलब होता है मोड। ठीक, 3 चीज़। कौन कौन सा? माध्य, इसको औसत भी बोलते हैं, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड। बातें समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसमें 2 टाइप के हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तो सरल वाला जो 2 नंबर को कवर करता है ना, या 3 नंबर को कवर करता है, और एक है 4 नंबर वाला जो कठिन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। 2 नंबर के मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक तो है सरल वाला सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, वो कैसे रहेगा अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और दूसरा है वह है कठिन वाला। ठीक है, तो यदि आप पढ़ते हो तो आपके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है ना, तो शेरो मेरा स्टार्ट हो जाओ आप लोग इसके लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माध्य। क्या? माध्य। ठीक है ना, तो माध्य के अंतर्गत एक सरल टाइप का मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, एक सरल टाइप का। तो सबसे पहले अगर हम सरल टाइप का क्वेश्चन देखें माध्य का, है ना, किसका? माध्य का, मीन का। ठीक है, तो मीन का जो सिंपल टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों के पास मैं उठाता हूँ, है ना। ठीक है ना, शॉर्टकट रास्ता भी बताऊँगा लेकिन उसको यूज़ नहीं करना है, समझना है, क्योंकि आप लोगों को लिखना पड़ेगा ना कि समझना। हाँ, जहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस आता है ना कि इसमें से ये चुनिए, ये चुनिए, ये वाला आता है ना, तो आप लोग क्या करोगे? वह जो शॉर्ट का ट्रिक है उसको अपनाओगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ आप लोगों को? सिंपल वाला। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन उठाया हूँ कि माध्य का तो फार्मूला होता है, माध्य का क्या होता है? फार्मूला, है ना। एक माध्य का फार्मूला क्या होता है? तो भैया आंकड़ों का योग, है ना। अगर माध्य जानना हो हमको, क्या जानना हो? माध्य जानना हो या औसत निकालना हो, है ना। ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम लोग? आंकड़ों का योग, है ना, का बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की क्या जीत दिया है? संख्या। इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, नहीं भी आया है तो चलो इसके क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं, तब आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे? ये देख लीजिए। अब मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं मतलब नेचुरल नंबर ना कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। पूर्ण संख्या है 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृत संख्या है वह 1 से ही स्टार्ट होता है। ये बात क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं, वह क्या है? प्रथम 10 संख्याएं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर क्या? ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे ही हमारे प्राकृत संख्या आया प्रथम 10, अच्छा चलो संख्याएं का, तो हम लोग क्या देखें भैया? 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। सही बात है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ, है ना। अच्छा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, तो मैंने क्या देखा? अब इसका हमको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? माध्य। तो एक जो हमको लिखना है वो वाला, है ना। तो हम लोग देखें कि इस आंकड़ों में n बराबर कितना दिया है? आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर
सूत्र क्या है आप लोग का, माध्य बराबर, हल में देखेंगे तो माध्य बराबर क्या है, तो आप लोग क्या निकालोगे, आंकड़ों का योग, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10। ये बातें समझ में आई कि नहीं है? ठीक है ना। आप लोगों को पहले फार्मूला लिखना है ना, दिया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, ये होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, माध्य। हम जानते हैं माध्य बराबर आंकड़ों का योग प्लस बटा आंकड़ों की संख्या। ये बातें तो और समझ में आ गया होगा, है ना। तो माध्य बराबर मैं देखा तो आंकड़ों का योग ये और आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितना है, 10। ठीक है, अब देखो जोड़ने का एक तरीका, 2 3 4 5 6 7, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, ये चलेगा। देखो यहाँ से 10 और 1 11, 11 हो गया। ठीक है, ये 10 हो गया, मान लो ये क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना, और 9 और 1 10, 20 हुआ, और ये 30 हुआ, और ये 40 हुआ, और ये 50 हुआ। 50 और 5 55। तो मैं कह सकता हूँ कि 55/10 = 5.5। इसका क्या होगा, तो बोलोगे सर इसका क्या होंगे जी, माध्य होगा। ठीक है ना, ये बातें समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं? ठीक, तो अगर अब इनको अगर मैं क्या करूं, माध्य निकालूं, क्या निकालूं, माध्य। तो ऐसा जब लगातार क्वेश्चन दिया हो ना, अब शॉर्टकट तरीका, यहाँ से शॉर्ट कट है ना, शॉर्ट कट। तो हमने क्या देखा भैया, सबसे पहले तो ये संख्याएं दिया है ना, उसको हम लोग कौन से क्रम में लेते हैं, आरोही क्रम में लेते हैं। ठीक है ना, आरोही क्रम में जैसे ले लिए प्रथम 10 ऐसा। ठीक है ना, तो ये 2 यहाँ पर भी हो सकता था, ये यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन जब इसको आरोही क्रम में जमाएं तो इस प्रकार हमको मिला। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा, इधर से 4 छोड़ दिया, और मतलब इधर से देखा तो 1 2 3 4 5, ये तो 5 है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ भी 5 है पूरा, है ना। ठीक है ना, तो ये माध्यिका नहीं निकलवा रहे हैं ना, हम लोग क्या देख रहे हैं, माध्य देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, ये 5 और यहाँ से 6 अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं ना, तो इनके बीच क्या है, तो बोलोगे सर इनके बीच तो 5.5 है ना, है कि नहीं? कैसे नहीं है, तो बोलोगे सर ये तो है ही, है ना, क्योंकि जब हम एक क्या देखते हैं, ये 0 हो गया, मान लो इधर 1 रहता है और इधर से 1 2 3 4 5 बढ़ता रहता है ना। तो इनके जो बीच जो छोटा छोटा खाँचा होती है वो कितनी होती है, 10 होती है ना। ठीक है ना, तो 5 और 6 के बीच 10 खाँचाएँ होती है। तो ये जो जब हम इसको दोनों का आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 5.5। और वो भी पता नहीं है तो ये दोनों जैसे सम संख्या दिया है हमारा, ठीक है ना, सम संख्या दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, ये 5 + 6/2 तो बराबर 6 5 11/2 = 5.5। ये बातें तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, ये वाला फार्मूला उठाना है। हाँ, जैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखने को मिला तो ये वाला फार्मूला जो शॉर्टकट वाला फार्मूला है उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तो लिखना ही नहीं है ना, हमको तो समय बचाना है। ठीक है, बातें समझ में आया ना। चलिए, अब स्मार्ट क्लास है तो स्मार्ट जैसे बच्चे ही देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग स्मार्ट ही हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं बोल दूँ कि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का प्रथम 10, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए SW है। तो प्रथम 10, ठीक है ना, विषम संख्याओं का 10 या प्रथम 5 ले लेते हैं, प्रथम 5, ठीक, सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सरल वाला क्वेश्चन अब नहीं चलेगा बाबा। ठीक है, अब चलेगा क्या आप लोगों का, थोड़ा सा हटके, क्योंकि HD क्लासेस बाई सक्सेना सर है, थोड़ा हटके। ठीक है, ये बातें समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग किसके ओर, तो माध्यिका की ओर, है ना। अच्छा, एक बात और, ये तो ये सिंपल टाइप का हो गया, कौन से टाइप का हो गया, सिंपल टाइप का हो गया, है ना। अब आपके पास SW भी प्राप्त हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। इसके बाद हम इसी के कठिन टाइप के क्वेश्चन जो 4 नंबर के लिए आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितने अंक के लिए आते हैं, 4 या 5 नंबर के लिए आते हैं, लेकिन इस साल आप लोगों को 4 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं SW को, और फिर थोड़ा कौन से टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, इसी के पार्ट 2 कठिन टाइप क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है ना, कौन से टाइप में, हार्ड, थोड़ा सा हार्ड, है ना। और हम लोग के लिए हार्ड है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास है कौन, सक्सेना सर। ठीक है ना, जब तक है तब तक गणित में कोई टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है ना, चलिए
चलिए स्टूडेंट्स, तो हम एक समांतर माध्य की जो कठिन वाला क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, उसी को उठाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों की जो स्क्रीन में दिख रहा है यह क्वेश्चन है, देखिए कि एक उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बड़े बच्चों के वजन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं और इनका समांतर माध्य पता करें। और ये टेबल दिया गया है, ठीक है ना, ये क्या दिया है, टेबल दिया गया है और इसी के आधार पर हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यह कहलाता है निम्न वर्ग सीमा और यह कहलाता है उच्च वर्ग सीमा इनके लिए, ठीक है ना। ये बातें समझ में आया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमको ये दे सकता है कि खाली इसको 1 दे सकता है, मतलब खाली 30 तक या खाली 40 तक, ठीक है ना, खाली 40 या खाली 50 तक, ठीक है, बातें समझ में आया ना। या दे सकता है क्या, तो आप लोग बोलोगे खाली 50 या खाली 60 या खाली 70 या खाली 80, ठीक है ना, ये दे सकता है। लेकिन अभी क्या है, एक वर्ग अंतराल में दिया है, एक वर्ग अंतराल में, मतलब सभी में क्या है, अंतर है ना। देखिए तो 30 और 40, 40 और 50, 50 और 60, 60 और 70, 70 और 80 के बीच में 10-10 का अंतराल है, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप का जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले विधि अपनाते हैं, पहला मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। इसका क्या, मध्य बिंदु। अच्छा सर, ये मध्य बिंदु क्या होता है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला ये होता है डियर कि यह है निम्न वर्ग सीमा, ठीक है, यह क्या है, निम्न वर्ग सीमा, ठीक। और दूसरा क्या होता है, तो प्लस उच्च वर्ग सीमा, ठीक है, उच्च वर्ग सीमा का बटा हो जाता है 2, ठीक, पहला वाला, ठीक है। अब हमको इसमें जब मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो इसी मेथड का उपयोग करते हैं, इसी विधि का उपयोग करते हैं, इसी फार्मूला का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, मध्य बिंदु बराबर होता है निम्न वर्ग सीमा, ठीक है, प्लस उच्च वर्ग सीमा का बटा 2, ठीक है। अब चलिए, जब ऐसा टाइप का जब क्वेश्चन रहता है ना, तो हमको कितनी खांचाएँ बनानी पड़ती है, फिर बाद में 4 खांचाएँ बनानी पड़ती है। लेकिन यदि ये खाली 1 अंक का रहता तो हमको 3 खांचा बनाना पड़ता। कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर मैं निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर हो जाएगा निम्न वर्ग सीमा, है ना, प्लस उच्च वर्ग सीमा का बटा 2, ठीक है, तो समझ जाओगे ना। अब चलिए, मेरे पास एक सारणी बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ, इसी सारणी के आधार पर क्या होगा, अभी हल होगा, ठीक। देखिए, जब इस प्रकार की जब होती है ना, इस प्रकार की, तब हमको 4 खांचा यहाँ पर बनाना पड़ता है। यदि यह खाली 30 होता तो यहाँ पर 3 प्रकार के खांचे बनाने पड़ते, यानी मतलब 3 खांचे बनाने पड़ते, ठीक है ना। तो सबसे पहला यह है सारणी, और वो कौन सा सारणी, संचयी आवृत्ति सारणी। कौन सी सारणी, तो मैं कह सकता हूँ यह है संचयी, है ना, आवृत्ति सारणी। कौन सी सारणी दिया, तो आप लोग बोलोगे संचयी आवृत्ति सारणी। तो संचयी आवृत्ति सारणी में सबसे पहले तो क्या दिया, वजन, वो भी किस में, तो बोलोगे केजी में सर, है ना, इसी में दिया है ना। इसके बाद दूसरा बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या को किसी ABCD में देता है क्या, नहीं, यहाँ पर अचर राशि में ही देता है, ठीक है। तो बच्चों की संख्या 1 2 3 4 5 इसी में तो देगा, ठीक है। अच्छा, इनका जो क्या है, आवृत्ति है कि कितने बार ये आया है, इसको इसमें लिखेंगे आवृत्ति को, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का संचयी आवृत्ति या संचयी आवृत्ति। ये बातें समझ में आ रही है, तो इसको हम लोग CF बोल देते हैं, लेकिन अभी इसको हम लोग FX बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, FX, है ना। अच्छा, ये आवृत्ति की जगह ना यहाँ पर मध्य बिंदु रहेगा, क्या रहेगा, मध्य बिंदु, ठीक, यह मध्य बिंदु रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एक संचयी आवृत्ति में वजन केजी में, है ना, बच्चों की संख्या, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, तो बोलोगे सर इसको हम लोग मान लेते हैं F, ठीक है ना, इसको क्या मान लेते हैं, F, ठीक है। और इसको मान लेते हैं क्या, X, ठीक, मध्य बिंदु को क्या मान लेंगे, X, है ना। तो ये आप लोगों की संचयी आवृत्ति होगी, ठीक है, बातें समझ में आ रहा है। चलिए, तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा
कि भैया या डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं, ये वजन है, ये बच्चों की संख्या है, ये मध्य बिंदु और ये संचयी आवृत्ति f(x) है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे शुरू वाला आएगा 30 और ये 40 है ना। बच्चों की संख्या कितना है, तो बोलोगे सर ये तो 11 है, f बराबर 11। अच्छा मध्य बिंदु कितना है, तो 30 + 40 का बटा 2 मतलब इन्हीं का बीच का पार्ट 35। ठीक है, ये कैसे, तो एक को बताऊंगा ना, सबको नहीं बताऊंगा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 30 + 40 बटा 2 तो 70 का भाग 2 से जाएगा तो कितना, 35 बार ही तो जाएगा। ठीक है, 70 से भाग 2 का जाएगा तो ठीक। अब इसके बाद संचयी जो आवृत्ति है, मतलब 35 का गुणा 11 के साथ करेंगे। ठीक है, तो 385 आएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आंकड़ा यहाँ पर रख दिया हूँ क्योंकि समय बर्बाद ना हो, इसलिए आप लोग इसको गुणा करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर संचयी आवृत्ति है ना, वो ये फिक्स होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है ना। इसके बाद 40 से 50 कितना है, तो 29 है ना। अच्छा 40-50 के बीच कौन है, तो 45 तो है डियर, है कि नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 45। ठीक है, अच्छा 45 का गुणा हम लोग 29 के साथ करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1305। कितना आ जाएगा डियर, 1305। अच्छा ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं 50 को 60 वाला वर्ग से लेता हूँ तो यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है वो अच्छा है, 50 से 60 kg वजन वाले बच्चे ना, याद रखना 6 है। तो यहाँ पर कितना आया, तो भैया इन दोनों के बीच में कितना है, 55 है। ठीक है ना। अब 55 को 6 से गुणा करेंगे तो 330 आएगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर, क्योंकि 6 पंचे तो 30 होता है और 6 पंचे 30 ही होता है, तो 300 + 30 = 330। ठीक है, इसके बाद 60 से 70 वजन वाले बच्चे की संख्या है 3। ठीक है ना, और ये 3 हैं वो जो आलसी रहे होंगे। ठीक है ना, क्या रहे होंगे, आलसी रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर मध्य बिंदु कितना आएगा, ये हो गया 65। कितना हो गया डियर, 65 हो गया ना। तो 65 गुणा अगर हम 3 के साथ करते हैं तो 6 × 18, 5 × 15 कितना आया, तो आ गया 195। ठीक, 195। ठीक है, अच्छा 70 से 80 तो खाली 1 है, 1 पीस है ना। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 75, तो 75 एकम 75 है ना। अब यहीं से हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल इनको जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे है ना। अब चूँकि यह टोटल f है तो यहाँ पर इनका मान ले लेंगे सिग्मा। ठीक है ना, f, बातें समझ में आ रहा है ना। और इनका टोटल मान है तो यहाँ पर सिग्मा f(x). ठीक, और हमारी जो क्या कहती है, फार्मूला कहती है, वह कहती है यदि हमको ये ज्ञात करना हो, मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो डियर, समांतर माध्य ज्ञात करना हो, तब हम कह सकते हैं कि सिग्मा f(x) अपान सिग्मा f। कोई बड़ी वाला बात नहीं है, बस वही है आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या। कैसे, तो आप लोगों को तो दिख रहा होगा, ये बच्चों की संख्या है ना। तो ये बच्चे की संख्या टोटल कितना है, तो हमने क्या देखा कितना है, तो चलो तो जोड़ते हैं। ये हो गया 20 है ना, और 20 ये हो गया आप लोगों का कितना हो गया, 40 हो गया यहाँ पर है ना। 30 और 1 40 और ये 50 हो गए, तो यहाँ पर टोटल आ गया कितना, 50। अच्छा ये कितना हो गए, तो इनका मैं डाटा यहाँ पर रखा हूँ, ये है 2290 है ना। तो यदि हम इस फार्मूला में इनको रखते हैं तो इनका समांतर माध्य कितना आएगा, तो बोलोगे सर 2290/50। इसको मैं काट दिया कि नहीं। अच्छा ये 5 एकम 5 और ये 5 चौके 20, कितना आ गया, अच्छा 5 पंचे 25 दशमलव। ठीक है, कितना बच गया, 4 बच गया, तो 8 पंचे 40 है ना। तो इनका जो समांतर माध्य आ गया वह है 45.8। ये है इसका आंसर। ठीक है, अगर इसी में आप लोगों को निष्कर्ष निकालने के लिए बोलता, जैसे प्रश्नावली में दिया है, ठीक है ना, कि उसमें ऐसा दे देगा कि भैया
दिए गए तालिका में या सारणी में, है ना, क्या ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और उनमें 3 या 5 निष्कर्ष निकालिए। तो मैं कह सकता हूँ निष्कर्ष नंबर फर्स्ट आप ही के अनुसार ना, आप जो सोचते हो वही होगा। देखिए 30 से 40 किलो वाले बच्चों की, है ना, जो मध्य बिंदु है वह 35 है, ऐसा बोल सकते हो कि नहीं, है ना। तो दूसरा में क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि f(x) का मान मतलब 30 से 40 किलो वजन, 30 से 40 किलो वाले वजन की बच्चों का जो संचयी आवृत्ति है ना, वह है, या f(x) है वह है कितना, तो 385। अरे भैया जब इसको लिख सकते हो तो क्या इसको भी नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते, क्या इसको नहीं लिख सकते। अच्छा मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 40 से 50 वजन वाले बच्चों की संख्या 29 है। तो आप लोग बोलोगे क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं भैया मैं यही तो बोल रहा हूँ जो हम लोग इस सारणी में बना रहे हैं। तो इस सारणी में जो आप लोग बनाओगे वही निष्कर्ष आप लोग निकाल सकते हो। अच्छा एक बात और, इनका समांतर माध्य ये है ना। अच्छा एक बात और, बच्चों की जो कुल संख्या है f है वह 50 है, ये भी तो लिख सकते हो ना, कि नहीं लिख सकते। ठीक है, अब तुम लोग पहली क्लास के तो बच्चे नहीं हो, अब 10वीं पढ़ रहे हो ना, ठीक है ना। अच्छा दूसरा बात ये संचयी आवृत्ति, तो कुल संचयी आवृत्ति f(x) है वह 2290 है, ये भी तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि भैया समांतर माध्य अगर ज्ञात करना हो तो 2 टाइप्स के इसमें क्या आता है, क्वेश्चन आता है। एक सरल वाला जो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या वाली आती है ना, और दूसरा ये सारणी वाली आती है, और तीसरा एक प्रकार की और आती है जिसमें इसको नहीं देता। तो जब इसको नहीं देता तो ये मध्य बिंदु हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। मध्य बिंदु कोई काम का नहीं है तो f ये रहेगा और x ये रहेगा, जो क्या रहता है, ये बच्चों की संख्या रहता है वो, ठीक है ना। मतलब j f हो जाता है आप लोगों का, अगर ये अकेला देगा तो ये f हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बच्चों की संख्या वो x हो जाएगी और f(x) है वह ये बनता जाएगा, ठीक है ना। बातें समझ में आ रहा है ना। इसमें मध्य बिंदु का कोई कार्य नहीं रहेगा, मतलब से तक वाला में मध्य बिंदु काम आता है, ठीक है। ये बातें तो समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग इसके बाद स्टार्ट करते हैं मीडियन।